आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि CHO ई कवच ऐप पर आशा को कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनकी अटेंडेंस कैसे मार्क कर सकते हैं। तो आशा को ट्रेनिंग देने के लिए CHO को ये इंश्योर कराना है कि आशा के पास लेटेस्ट ऐप हो। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट ऐप 4.0.43 वर्जन चल रहा है। उसी तरह से अगर CHO आशा की अटेंडेंस मार्क करना चाहें तो उसके लिए उनको वेब पोर्टल पर क्रोम से ekavach.upnrhm.gov.in लिखकर वेबसाइट पे जाना है ई कवच के, और दी गई CHO की आईडी से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आशा की अटेंडेंस मार्क कर देनी है। अगर बात करें ई कवच ऐप की तो CHO को ये ध्यान देना है कि आशा के पास लेटेस्ट ऐप हो। लेटेस्ट ऐप ना होने पर वो लिंक के माध्यम से लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर लें। लिंक फिर वही है ekavach.upnrhm.gov.in। उस पर डाउनलोड एप्लीकेशन नाम से एक लिंक आता है, उस पर क्लिक कर आप लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इंश्योर कराना है कि आशा की आईडी जो आपको दी जा चुकी है उससे आप आशा का लॉगिन करवा दें। प्रत्येक आशा का लॉगिन आईडी अलग है और वह अपनी ही आईडी से लॉगिन कर डेटा फीड करेंगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एक पेज खुल के आएगा जिसमें कई टैब्स होंगे। एक टैब का नाम है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ट्रेनिंग, उसमें आप पूछेगा कि आप ट्रेनिंग मोड में जाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग मोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि हम लर्निंग मैनेजमेंट पे आशा को सारे वीडियोस दिखवा दें। वीडियो दिखवाने के बाद क्विज़ सॉल्व करवा दें और फिर 5 फैमिली, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पे क्लिक कर 5 फैमिली ऐड करें जिसमें 3 मेंबर से ज़्यादा व्यक्तियों को हम ऐड करें। अब अगर हम ऐप को देखें तो ऐप कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वर्ज़न आपको दिख रहा है 4.0.43, ये लेटेस्ट है। आईडी क्लिक करने के बाद अगर आपको पासवर्ड देखना है जो कि 1 से 8 तक है, तो आप ये आई मार्क पे क्लिक कर पासवर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐप पर जाएं अगर, तो ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। इस पर आपको ये देखिए वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पे आ रहा है परीक्षण प्रारंभ करें। इस पर क्लिक कीजिए आप। कृपया प्रतीक्षा करें, हम जल्द ही परीक्षण प्रारंभ करने वाले हैं। ये देखिए ब्लू बैकग्राउंड हो गया। जैसे ही ब्लू बैकग्राउंड होगा मतलब हम आशा जो है ट्रेनिंग मोड में जा चुकी है। उसके बाद आपको लर्निंग मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। लर्निंग मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद ये लिख के आ रहा है ई कवच एप्लीकेशन का उपयोग। तो लर्निंग मैनेजमेंट में आपको आशा से कहना है कि इस पर क्लिक कर ये सारी वीडियोस, कुछ इस तरह से क्लिक करने के बाद ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस को देख ले। और ये वीडियोस को देखने के बाद कुछ इस तरह से वीडियो चलने लगेगा। क्लिक करने के बाद जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से वीडियो कंप्लीट जब हो जाएगा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये क्विज़ है, इस पर क्लिक कर आशा क्विज़ दे सकती है। जो भी आंसर है क्विज़ देने के बाद सबमिट करना है। ठीक है, डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसी तरह से फिर अगला चैप्टर पे आकर सेम एक्टिविटी करनी है। पहले वीडियोस देखने हैं, फिर क्विज़ लगाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। ये तब तक करना है जब तक ये सारा कंप्लीट ना हो जाए और यहाँ पर जो 27% दिख रहा है वो 100% ना दिख जाए। ठीक है, अब उसके बाद हमें परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पे क्लिक करना है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पे पहला जो ऑप्शन है, क्या आप क्या करना चाहते हैं, उसमें परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पे क्लिक करें। नया परिवार जोड़ें। उसके बाद जो बेसिक डिटेल है उसको फीड करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का धर्म चूज़ करना है जो भी है। अगर राशन कार्ड है तो ठीक है, जो भी राशन कार्ड है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी बेसिक डिटेल है इसको पढ़कर हमें फीड करना है। फीड करने के बाद ये अभी हम एक परिवार का डिटेल फीड करवा रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड का डिटेल फीड करवा रहे हैं। हाउस होल्ड का डिटेल फीड करवाने के बाद
हमें मेंबर का डिटेल फीड करवाना है। अगर इनकम नहीं पता है तो आशा ज्ञात नहीं पे क्लिक कर लेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला अनुभाग परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। अभी हमने एक हाउस होल्ड के बारे में किया, इसके बाद मतलब एक कुटुंब जिसको कहते हैं, एक फैमिली का बेसिक डिटेल। अब हम करेंगे फैमिली मेम्बर्स का डिटेल। उसके लिए हमें अगला पे क्लिक करना है। अब फिर से अगला क्लिक, क्या सदस्य परिवार का मुखिया है, तो हमें आशा को कहना है कि सबसे पहले एंट्री हम परिवार के मुखिया की ही करें। तो इस पर हाँ क्लिक कर दें। हाँ क्लिक करने के बाद अगला दबाएं और जो बेसिक डिटेल है मान लीजिए वो बेसिक डिटेल हम फीड कर दें। कुछ इस तरह से फीड कर दें। फीड करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, जन्म तिथि। अगर आप जन्म तिथि किसी का चूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह का एक कैलेंडर बन के आएगा, और जन्म तिथि तो पुरानी है, तो ईयर के लिए हमें आशा को बताना है कि ये 2022 जो बना हुआ है ऊपर, उस पर क्लिक करें और फिर आराम से ईयर अपना सेलेक्ट करें। मान लीजिए कोई 1980 की पैदाइश है तो 1980, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से सेलेक्ट करें। मान लीजिए 1 अप्रैल का है तो इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद अगला सेलेक्ट। या अगर तारीख डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तारीख नहीं पता है, जन्म तिथि, तो यहाँ साल में लिख कर, मान लीजिए 42 साल का है तो 42 साल लिख के अब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है, वो डमी मोबाइल है, ये मोबाइल नंबर है, इस पर क्लिक कर हम आगे बढ़ जाएं। अगर आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर फीड करें। शैक्षणिक स्थिति जिसके बारे में डिटेल भरी जा रही है, अरुण सर, तो जैसे मैं अरुण शर्मा की डिटेल भर रहा हूँ, तो मान लीजिए वो स्नातक हैं तो स्नातक। उसके बाद अगला, क्या कोई स्वास्थ्य बीमा है, नहीं। नेत्रहीन, अगर कोई विकलांगता नहीं है तो कोई नहीं। इसके बाद क्या कोई नया सदस्य जोड़ना है, अगर मुझे कम से कम 3 परिवार जोड़ के प्रैक्टिस करना है ना, तो मुझे फिर से हाँ करना है। हाँ करने के बाद मैं फिर से मुखिया के साथ मेरा रिश्ता, मान लीजिए मैं अपनी वाइफ को जोड़ना मैं अरुण शर्मा की वाइफ को जोड़ना चाह रहा हूँ तो पत्नी। उसके बाद जो भी नाम है, महिला, विवाहित है क्योंकि वाइफ है। उसके बाद वाइफ मतलब जो वाइफ है उनका डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो कुछ इसी तरह के तरीके से चूज़ कर सकते हैं आप। मोबाइल नंबर अगर है तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं पे क्लिक करके आधार नंबर अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं के साथ आगे बढ़ें। शैक्षणिक स्थिति साक्षर है मान लीजिए, जो भी स्थिति है, जो बेसिक डिटेल इसमें लिखा गया है। क्या बच्चेदानी निकाल दी गई है, अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हाँ करेंगे तो पूछेगा कि कब बच्चेदानी निकाली गई है। तो हमें आशा को ट्रेनिंग देते वक्त दोनों ऑप्शन में प्रैक्टिस करा देना है, ठीक है। उसके बाद नहीं करके, क्या आप गर्भवती हैं, इसको ध्यान से देखना है। मान लीजिए गर्भवती हैं, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम हाँ करेंगे तो कुछ इस तरह से पूछेगा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप गर्भवती हैं, हाँ करना है। मान लीजिए सुनिश्चित हैं, गर्भवती हैं। अंतिम मासिक चक्र जिसको हम LMP कहते हैं, LMP मान लीजिए 1 अप्रैल का है तो LMP आ गया। RCH ID अगर है आप उपलब्ध तो RCH ID फीड करवाना सिखा दें आशा को MCP कार्ड से। उसके बाद अगला कर, क्या कोई नया सदस्य जोड़ना है, 3 लोगों को कम से कम जोड़ना है बताया गया, तो फिर से हाँ करें। उसके बाद अगला, परिवार के मुखिया के साथ, मान लीजिए मैं अपने बेटा का जोड़ना चाहता हूँ डिटेल, तो बेटा। पुरुष, अविवाहित, तारीख चुने, ये फिर से यहीं पे क्लिक कर। क्या बच्चा वर्तमान में स्कूल जा रहे हैं, हाँ। मान लीजिए क्लास 12th में है, स्कूल का सरकारी। क्या स्वास्थ्य बीमा है, नहीं, कोई नहीं। मान लीजिए मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैंने 3 लोगों को जोड़ लिया, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा लोगों को जोड़ता। उसके बाद मैं नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ गया। अब पूछ रहा है, क्या कृपया इन सदस्यों के लिए माँ का चयन करें।
क्योंकि हमें फैमिली ट्री बनाना है। तो राहुल शर्मा की माँ कौन हो सकती है? अनु शर्मा है। अगर अनुपलब्ध है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अनु शर्मा है तो अनु शर्मा को सेलेक्ट कर अगला कर दे। कृपया इन सदस्यों के लिए पति का चयन करें। तो अनु शर्मा के लिए अनु शर्मा हस्बैंड हैं। उसके बाद अगला क्लिक करें। इसको ध्यान से आशा को कहना है मैं डेटा दर्ज करना चाहती हूँ। अगर आशा को लगता है कि उसने सही डेटा फीड किया है लाइव पे भी और ऐसे भी, तो मैं डेटा दर्ज करना चाहती हूँ पे क्लिक कर ले। और अगर आशा को सत्यापित करना चाहती है या वेरीफाई करना चाहती है डेटा कि कहीं गलत है, उसको ठीक करना चाहती है, तो मैं डाटा सत्यापित पे क्लिक कर ले। ठीक है, तो मैं डाटा दर्ज करना चाहती हूँ पे क्लिक करके जैसे ही आप अगला पे क्लिक करेंगे, फॉर्म पूरा हो गया है, जमा करें पे क्लिक करें। ये जमा हो गया। उसके बाद आपको ये देखिए ऊपर घर जैसा बना हुआ है, उसके बगल में एक सिंक बटन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सूचना अपडेट सिंक कार्य प्रगति पर है, ये लिख कर आएगा और कुछ देर में सिंक हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या ये परिवार सिंक हुआ है ट्रेनिंग पोर्टल पे। तो ये देखिए ये परिवार सिंक हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें 3 परिवार ऐड करना है और आशा को कहना है कि LMS 100% लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो वीडियोज़ और क्विज़ हैं उसे 100% दिखे। जी ठीक है, धन्यवाद।